हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आपके और हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एमकेएस क्लासेस में सभी का स्वागत है। थोड़ा सा आज मौसम साफ़ नहीं है, कुछ बादल दिखाई दे रहे होंगे और चलते हैं इसी बीच हम लोग स्टार्ट करने। आज स्टार्ट करेंगे गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना। आज मैं इस फार्मूले का क्या करूँगा, प्रूव करूँगा, ठीक है ना। और कुछ हमको लग रहा है बिजली भी चमक रही है, आपको सुनाई दे रही होगी ना। डरने की बात नहीं है, ठीक है ना। बिजली चमक रही है और इसके बाद बारिश भी होना हो गया, ठीक है ना। डरिएगा मत, पढ़ाई करते रहिए आराम से। और बहुत तेज़ दिख रहा है कि बारिश होने की संभावना दिख रही है, बारिश हो भी रहा है, लेकिन डरिएगा मत, पढ़ाई करते रहिए और मैं पढ़ाता रहूँगा और आप पढ़ते रहिए। मौसम भी साफ़ हो गया, चलिए मौसम भी साफ़ हो गया, अब पढ़ाई कर लीजिए। कह रहा है क्या, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना। डरने की बात नहीं है, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का जो सूत्र होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी ये होता है, जिसका फार्मूला मैंने डिराइव भी किया। आज उसी क्रम में हम लोग गुणोत्तर श्रेणी के भी फार्मूले को ड्राइव करने जा रहे हैं। तो हमें करना क्या है, Sn बराबर ar⁻n-1 होल बाई r-1 या Sn बराबर a1-r⁻n होल बाई 1-r। दोनों फार्मूले एक ही हैं। अभी हम इस चीज़ का बहुत बढ़िया से जिक्र कर ही देंगे आपके सामने। एस फार समझते हैं। एस फार क्या होता है, सम, और सम का मतलब क्या होता है, योग। कितने पदों का योग करना है, n पदों का। तो पहले क्या करिएगा, n पदों वाली एक गुणोत्तर श्रेणी आप लोग बना लीजिए। तो मान लिया n पदों वाली, मान लिया n पदों वाली एक गुणोत्तर श्रेणी है। एक क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है। अब आइएगा, अब यहाँ से क्या करना है, ठीक है ना। ए आर स्क्वायर, फिर उसके बाद में डॉट 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 ar⁻n-1। इतनी बात तो समझ में आ गई। गुणोत्तर श्रेणी है और उसमें पदों की संख्या कितनी है, n है। अब इसके बाद क्या है, अगर हम लोग यहाँ लगा दे बीच बीच में प्लस डॉट 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 प्लस ar⁻n-1, तो इसका एक मतलब ये हो गया कि ये, ठीक है ना, क्या होगा, हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल है जो कि s के बराबर है। s फार क्या होता है, सम होता है। इसे आप समीकरण नंबर 1 बना लीजिए, ठीक है ना। और दोनों पक्षों में r से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। दोनों पक्षों में r से गुना करने पर, तो जब गुना कर देंगे आप दोनों पक्षों में r से, तो आपको मिलेगा क्या, SR इक्वल AR प्लस क्या मिल जाएगा, AR स्क्वायर मिल जाएगा प्लस AR क्यूब मिल जाएगा प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ आपके पास बचेगा ar⁻n बचेगा। क्योंकि जब इसमें गुणा करेंगे r का तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, rn-1 है ये है, फिर r कर देंगे तो यहाँ से इसका पावर 1 मान लेंगे, समान आधार तो उनके घात जुड़ जाएंगे। तो उसके बाद n-1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल होगा, तो इतना ही तो बचेगा आपके पास। इसे आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब क्या है, यहाँ से एक काम करिए, 1 - 2 कर लीजिए। 1 - 2, एक में से 2 को घटा दीजिए तो s माइनस SR होगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा, यहाँ तो a वाला टर्म है ये नहीं, इसको a ऐसे उतर जाएगा। अब घटाएंगे तो ये वाला इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, ऐसे क्यूब वाला क्यूब से कैंसिल, और यहाँ से इसके पहले क्या बचेगा, यहाँ इसके पहले होगा ar⁻n-1 जो कि इससे कैंसिल होगा। इसके बाद क्या बच रहा है आपके पास, आपके पास बच रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा, ar⁻n यहाँ माइनस हो जाएगा तो ar⁻n हो गया। इतनी बात तो समझ में आपको आ गई होगी। अब यहाँ से क्या है, दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन है, s कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 - r बचा, और यहाँ से a कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 - r⁻n बचा। s हमें निकालना था, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल के सूत्र का डिराइव करना था, तो s का साथ इतने का गुना है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग।
तो s बराबर हो जाएगा कि आपके पास a और 1 माइनस आर टू पावर n होल बाई 1 माइनस आर। तो इस प्रकार से हमने गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल के सूत्र का डेरिवेशन कर लिया। अब ध्यान दीजिएगा, एक बार पुनः इस चीज़ को मैं समझा दे रहा हूँ। हेडिंग हमारा क्या था? हेडिंग हमारा था गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना। हमने, ठीक है ना, मान लिया n पदों वाली एक गुणोत्तर श्रेणी है जिसका नाम आर स्क्वायर, फिर उसके बाद डॉट 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 आर रेज़ टू पावर n-1। अब क्या करना है? हमें गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमने बीच बीच में लगा दिया प्लस, और प्लस का मतलब योग, योग की अंग्रेजी सम, सम का किससे होता है? s से। तो s के बराबर कर लिया। अब हमको प्रूव करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा कि दोनों पक्षों में r से गुणा करने पर। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा भैया मुझे आवश्यकता है तब कर रहे हैं। अब जब दोनों पक्षों में मैंने r से गुणा कर दिया तो SR होगा, AR होगा, AR स्क्वायर होगा, AR क्यूब होगा, मतलब एक पद आप आगे बढ़ जा चुके हैं। इसके बाद यहाँ क्या होगा? AR रेज़ टू पावर n होगा। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब हमने क्या किया? 1 में से 2 को घटाना शुरू किया, तो यहाँ प्लस है तो s माइनस SR हो जाएगा, और यहाँ से a है, ये नहीं है तो a ऐसे उतर जाएगा आपके पास। यहाँ प्लस माइनस कैंसिल होगा, ठीक है ना, ये भी कैंसिल होगा, ऐसे AR क्यूब भी इससे कैंसिल हो जाएगा आपके पास। अब यहाँ से AR रेज़ टू पावर n-1, तो कहेंगे सर जी यहाँ तो है, ये नहीं है। आप बताइए, AR रेज़ टू पावर n के पहले हमारा क्या होगा? एक n कम हो जाएगा। एक n कम होने का मतलब क्या है? AR रेज़ टू पावर n-1 होगा। अब सर जी इसकी भविष्यवाणी कैसे कर रहे हैं? तो यहाँ समझ सकते हैं, सब में a तो सब में कॉमन चल रहा है। अब 3 है, उसके पहले 2 है, उसके पहले 1 है, उसके पहले 0 है। ऐसे n होगा तो n के पहले क्या होगा? n-1 है तो होगा, तो इसके n-1 से इसके n-1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से क्या बचा हमारे पास? यहाँ हमारे पास बचा, ऊपर a बचा, उसको उतार लिया। यहाँ माइनस होगा क्योंकि घटा रहे हैं, तो AR रेज़ टू पावर n बचा। s कॉमन हो गया, 1 माइनस r, a कॉमन हो गया, इतना बचा। हमें s निकालना था, गुना था, उधर ट्रांसफर करके डिवाइड हो गया। तो इस प्रकार से मैंने गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल के सूत्र का निगमन कर लिया। अब इसके बाद चलते इस चीज़ में थोड़ा सा और जानकारी हासिल करते हैं। चलिए भैया, जानकारी हमें क्या हासिल करना है? जैसा कि हमने प्रूव किया s बराबर मैंने प्रूव किया a और 1 माइनस आर टू पावर n होल बाई 1 माइनस आर। इस चीज़ का एक दूसरा रूप हम देखना चाहते हैं। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल का सूत्र तो Sn कर दीजिए, 2 होता तो 2 करते। इसका दूसरा रूप हम पढ़ेंगे Sn बराबर a 1 आर टू पावर n-1 होल बाई r-1। ध्यान दीजिएगा, दोनों फार्मूला एक ही हैं क्योंकि इसमें माइनस कॉमन लिया, इसमें माइनस। जब देखिए 1 माइनस आर था तो भी 1 माइनस आर था, जब r टू पावर n-1 किया तो r-1 हो गया। मतलब माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। यहाँ भी जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस वाला माइनस, माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसका माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब बात ये रहा कि सर जी क्या ये दोनों फार्मूला हर जगह हम लगा सकते हैं, जो मन करे वही लगा दें? नहीं, थोड़ा सा यहाँ आप एक काम करिएगा, सावधानी करिएगा। क्या होगा जब आप r का मतलब क्या है? सार्वनुपात। खिड़की बंद कर दो। सार्वनुपात, ठीक है ना। सार्वनुपात को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? r से। अब क्या होगा, कभी कभी r का मान 1 से बड़ा होगा, कभी कभी r का मान 1 से छोटा होगा ना, 0 तो होगा नहीं कभी। मैंने कहा कभी कभी r का मान 1 से बड़ा होगा और कभी r का मान 1 से छोटा हो सकता है। देखिए r इज ग्रेटर देन 1 मतलब r का मान 1 से बड़ा है, और r इज लेस देन 1 मतलब r का मान 1 से छोटा है। यहाँ से क्या है कि हमेशा बड़े वाले में से छोटा वाला घटाया जाता है, हमेशा बड़े वाले में से छोटा वाला घटाया जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब r का मान 1 से बड़ा होगा, जब r का मान 1 से बड़ा होगा तो आप लगाएंगे ये वाला फार्मूला, r इज ग्रेटर देन 1। जब r का मान 1 से बड़ा होगा तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, और जब r का मान 1 से छोटा होगा तो ये फार्मूला, क्योंकि बड़ा तब 1 होगा, r वाला छोटा होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ दोनों फार्मूले एक हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ एक काम कर दीजिएगा कि ये प्रतिबंध देख लीजिएगा कि r का मान 1 से बड़ा आ रहा है कि 1 से छोटा आ रहा है। अभी आगे स्पष्ट कर देंगे।
जब r का मान 1 से बड़ा होगा तो आप ये फार्मूला अप्लाई कर लीजिएगा, जब r का मान 1 से छोटा होगा तो ये फार्मूला अप्लाई कर लीजिएगा। इतनी बात तो सबको स्पष्ट हो गई होगी। अब इसके बाद क्या है, अगला मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको। जैसे क्या है, आप लोगों ने पढ़ा कि गुणोत्तर श्रेणी का जो nवां पद होगा वो होता है AR⁻n-1। जो गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद होगा वही उसका अंतिम पद भी होगा, तो इसको लिख सकते हैं या L बराबर AR⁻n-1 लिख सकते हैं ना। जब कभी भी, जैसे हमने आपको समांतर श्रेणी जब पढ़ा रहे थे तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी एक फार्मूला मैंने बताया था, और एक दूसरा फार्मूला Sn बराबर n/2 और a प्लस यल बताया था। ये a प्लस यल तब फॉलो करना है जब आपको लास्ट टाइम दे दिया जाए, इसे थोड़ा सा समय कम जल्दी आ जाता है आपका क्वेश्चंस, और यहाँ थोड़ा लंबा टारगेट हो जाता है कैलकुलेशन करने में। इसी प्रकार से यहाँ भी जब हमारे पास लास्ट टर्म दे दिया जाए तब उस समय हम गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल के लिए कौन सा सूत्र फॉलो करते हैं उसको लिख लीजिएगा। Sn बराबर, ठीक है ना, a माइनस आर एल होल बाई आपके पास है 1 माइनस आर, ठीक है ना, ये चीज़ हो गया। या इस चीज़ को लिख सकते हैं Sn बराबर आर एल माइनस ए और फिर r माइनस 1। आप दोनों में से किसी एक फार्मूले को फॉलो कर सकते हैं। और बात रहा r इज ग्रेटर देन 1 r इज लेस देन 1, जैसे वहाँ हुआ तैसे यहाँ हुआ। अब कहेंगे सर जी ये फार्मूला क्या यही फार्मूला है? बिल्कुल है, आइए मैं दिखा दे रहा हूँ, किसी एक को देख लीजिए। इस चीज़ को मिटा दिया मैंने। अब एक काम करिए, Sn बराबर ये लिखिए, r लिखिए, l का मान कितना है? l का मान है AR⁻n-1 होल बाई कितना आपके पास है 1 माइनस आर। दोनों में से क्या कॉमन चल रहा है? a कॉमन चल रहा है, a कॉमन ले लिया, क्या बचा? 1 बचा माइनस आर बचा। यहाँ पर क्या होगा? 1 होगा, आधार समान तो घात जुड़ जाएंगे तो इतना ही बचेगा, और फिर 1 माइनस आर। क्या देखिए वही फार्मूला है कि नहीं है? देखिए Sn बराबर a, ठीक है ना, 1 माइनस आर टू पावर n होल बाई 1 माइनस आर, दोनों फार्मूले एक हैं। तो आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में आपको पर्सनली स्टार्ट करेंगे, और ये सब आप लोग अपनी कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार।